हाल ही में राजस्थान की राजनीति में इतने बड़े खुलासे हुए कि लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर भाजपा के अंदर सुलग रही है एक बड़ी बगावत की आग। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुलकर मैदान में उतर आई है? क्या पार्टी के अंदर अब उनसे भी ज्यादा ताकतवर गुट बन चुके हैं? और क्या हालात इतने बिगड़ चुके कि हार की वजह बताने वाला प्रत्याशी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा में मंथन की जगह अब मौन जरूरी है? क्या सच बोलना अनुशासनहीनता है? और क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे का राजनीतिक कद धीरे धीरे छोटा किया जा रहा है, वो भी एक सुनियोजित तरीके से? ये सवाल हवा में नहीं उठे हैं। इन सवालों की जड़ में है अंता मांगरोल उपचुनाव, जहां हार सिर्फ एक सीट की नहीं थी, हार के बाद जो हुआ उसने पूरी सियासत हिला दी। 14 नवंबर 2025 परिणाम आया। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत गए थे। भाजपा के मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव खत्म हुआ, नतीजा साफ हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल राजनीति तो परिणाम के बाद शुरू हुई, क्योंकि जब भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने पार्टी को अपनी मंथन रिपोर्ट सौंपी तो उसमें हार की जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं ली, बल्कि अपनी ही पार्टी के कई बड़े नामों पर सीधे सीधे भीतरघात, साजिश और मिलीभगत के आरोप जड़ दिए। और यहीं से शुरू हुआ असली तूफान। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पहली बार चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी, विधायक का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी इतने बड़े बड़े नेताओं पर यूं ही आरोप लगा देगा, या फिर इसके पीछे किसी बड़ी राजनीतिक शक्ति का हाथ है? क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा क्या है? चर्चा तो यह है कि मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे के करीबी थे और टिकट भी वहीं से जुड़ा माना जा रहा है। तो क्या यह रिपोर्ट सिर्फ एक प्रत्याशी की है या फिर राज्य खेमे का राजनीतिक संदेश है? और सुनिए, पार्टी ने क्या किया? इन आरोपों की जांच की, भीतरघात की पड़ताल की, संगठन की समीक्षा नहीं। जिसने रिपोर्ट दी उसी को थमा दिया कारण बताओ नोटिस। यानी सवाल उठाओ तो तुम ही गलत, हार बताओ तो तुम ही दोषी। क्या यही है आज की राजनीति? और आग में घी तब पड़ा जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी मैदान में कूद पड़े और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर ही तंज कस दिया। अब मामला सिर्फ एक सीट का नहीं रहा, यह लड़ाई बन गई है सच बनाम संगठन, रिपोर्ट बनाम अनुशासन और शायद वसुंधरा बनाम वर्तमान भाजपा नेतृत्व। तो आज हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे मोरपाल सुमन की रिपोर्ट में आखिर क्या है, किस किस पर लगे हैं गंभीर आरोप और पार्टी क्यों असहज है, और क्या यह राजस्थान भाजपा में एक बड़े शक्ति संघर्ष की शुरुआत है? क्योंकि एक बात तो तय है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राजस्थान की सियासत में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अब सीधे आते हैं उस मंथन रिपोर्ट में जिसमें लिखा हुआ है, आरोप लगाए हैं कि भाजपा के अंदर राजनीति की जो पोल है वो खोल के रखी है। ऐसी चर्चाओं में है भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने हार की वजह बताई है। और क्या बताई है उस रिपोर्ट में? पहला कारण, टिकट देर से दिया गया, यानी संगठन की रणनीति पर सवाल। दूसरा, उन्होंने लिखा कि पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा भीतरघात हुआ जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई ओम बिरला। उनकी टीम ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से विरोध में काम किया। काफी बड़ी राशि वार्ड के नेताओं को उपलब्ध कराकर मतदाताओं को प्रलोभन देकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत में मदद दिलवाई। राजस्थान सरकार के ही ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के व्यवसायिक पार्टनर मनोज शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन के समर्थन में राशि वितरण करके वोट डलवाए। संपूर्ण जानकारी जिसकी मैंने जिलाध्यक्ष को दी है। नंदलाल सुमन पूर्व जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रमुख व उनकी टीम ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में मदद की। आनंद गर्ग जो पूर्व जिला अध्यक्ष है, संगठन प्रभारी कोटा ने भी दूसरे प्रत्याशी के लिए मदद की। स्वयं की टीम के साथ अप्रत्यक्ष रूप से मुझे हराने का काम करवाया। प्रभु कौशल प्रधान अंता, रामेश्वर खंडेलवाल चेयरमैन अंता, नगरपालिका की टीम, धर्मेंद्र यादव उप प्रधान पंचायत समिति 12 की टीम ने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे हराने का काम किया। श्री मुकेश धाकड़ जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, धर्मवीर मीणा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष, श्री पुष्पदत्त मीणा मंडल अध्यक्ष सिसवाली, श्री महेंद्र मीणा मंडल अध्यक्ष मांगरोल देहात, इन्होंने मुझे व पार्टी को हराने में अप्रत्यक्ष रूप से काम किया। पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मीणा समाज के मतदाताओं के वोट डलवाए। आखिर में वो कहते हैं कि अंता विधानसभा में प्रभावी चर्चा थी कि यदि मोरपाल सुमन कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को चुनाव हराता है तो मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना है, जिसे जिले के तीनों विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा और रोहितास बैरवा ने सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हराने का प्रयास किया। अधिकांश विधायक टिकट के दावेदारों ने मुझे व पार्टी को हराने का काम किया। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर पर भी आरोप लगाए और इन आरोपों की कार्रवाई करने की मांग की गई। अब सवाल यह है कि सिर्फ चुनावी हार की रिपोर्ट है या भाजपा के अंदर गुटबाजी का
गुटबाजी की चार्जशीट। लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है। इतने बड़े आरोप के बाद पार्टी ने क्या किया? क्या जांच बिठाई? क्या नामों से जवाब मांगा? नहीं, सीधे मोरपाल सुमन को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। पार्टी कहती है कि आप बिना साक्ष्य आरोप लगाए पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं, यानी जो बोलेगा वही कटघरे में होगा। और अब राजनीति का सबसे दिलचस्प एंगल देखिए, क्या मोरपाल सुमन अकेले बोल रहे हैं या ये आवाज कहीं और से भी आ रही है? क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है, वे माने जाते हैं कि वसुंधरा राजे खेमे के करीबी तो हैं। तो यह रिपोर्ट राजस्थान भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन का संकेत है? क्या यह संदेश है कि अभी हम खत्म नहीं हुए हैं? और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में राजस्थान भाजपा की राजनीति और ज्यादा खुली टक्कर की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि यह लड़ाई सीट की नहीं है, प्रभाव की है, नियंत्रण की है और भविष्य की है। मैदान में नरेश मीणा कूद गए हैं, सीधा हमला किया कि कहानी सिर्फ भाजपा के अंदर तक सीमित नहीं है। जैसे ही मोरपाल सुमन की मंथन रिपोर्ट पर बवाल मचा, वैसे ही उस आग में घी डाल दिया नरेश मीणा ने। नरेश मीणा क्या बोले? नरेश मीणा ने कहा कि सीधे सीधे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लेते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोरपाल सुमन ने जो आरोप लगाए वो सच्चाई है। हाड़ौती में कांग्रेस और भाजपा के बड़े लोग मिलकर राजनीति करते हैं, यह जग जाहिर है। अब ध्यान दीजिए, यह आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा, यह कह रहा है उसी चुनाव का तीसरा बड़ा खिलाड़ी जो चुनाव मैदान में था। यानी मैदान में अब भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं दिख रही, बल्कि चर्चा यह है कि अंदर की मिलीभगत बनाम असंतोष की आवाज। नरेश मीणा यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसा कि कार्रवाई उन पर नहीं होगी जिन पर आरोप है, नोटिस उसे मिलेगा जो बोल रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ चुनावी नाराजगी है या फिर जमीनी कार्यकर्ताओं में सच उबल रहा है, असंतोष उबल रहा है? क्योंकि जब पार्टी का प्रत्याशी बोले, निर्दलीय भी वही बात दोहराए, तो यह सिर्फ व्यक्तिगत शिकायत नहीं रह जाती, यह बन जाती है संगठन की विश्वसनीयता का सवाल और गंभीर सवाल। और अब पूरी तस्वीर देखिए, एक तरफ मोरपाल सुमन की रिपोर्ट, दूसरी तरफ नरेश मीणा का खुला समर्थन, तीसरी तरफ पार्टी का अनुशासन का डंडा। तो क्या संदेश जा रहा है कार्यकर्ताओं में? क्या यह संदेश जा रहा है कि हारो तो चुप रहो, भीतरघात दिखे तो आंख बंद कर लो? और सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या यह घटनाक्रम राजस्थान भाजपा में वसुंधरा युग बनाम नया शक्ति केंद्र की खामोश लड़ाई का सार्वजनिक रूप है? क्योंकि अगर मोरपाल सुमन सच में राजे खेमे के करीबी माने जाते हैं तो यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यह राजनीतिक संकेत हो सकता है। और अगर पार्टी ऐसे ही असंतोष को नोटिस से दबाएगी तो आने वाले चुनाव में यह असंतोष और बड़ा विस्फोट बन सकता है। राजस्थान की राजनीति में अभी सतह शांत दिख रही है, लेकिन अंदर गुट, गणित, समाज, नेतृत्व और भविष्य की कुर्सी, सबका हिसाब लिखा जा रहा है। और याद रखिए, सियासत में हर रिपोर्ट सिर्फ कागज नहीं होती, कुछ रिपोर्ट आने वाले तूफान की चेतावनी होती है। तो अंता मांगरोल की ये सीट से उठी ये आवाज, चिंगारी अब राजस्थान की सियासत में बड़ी आग का इशारा बनती दिख रही है। एक तरफ हार की मंथन रिपोर्ट, दूसरी तरफ उसी रिपोर्ट पर नोटिस, तीसरी तरफ निर्दलीय नेता का खुला समर्थन और बीच में खड़ा सवाल, भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर बहुत कुछ दबाया जा रहा है? क्या मोरपाल सुमन अपने आरोपों पर डटे रहेंगे या संगठन के दबाव में सफाई देकर पीछे हट जाएंगे? क्या पार्टी आरोपों की जांच करेगी या मामला अनुशासन के नाम पर बंद कर दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कि अब सिर्फ एक प्रत्याशी की नाराजगी या फिर राजस्थान में भाजपा में वसुंधरा युग और नए शक्ति केंद्रों के बीच टकराव का यह संदेश है? क्योंकि राजनीति में संकेत सीधे नहीं आते, वो घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। और अंता की यह घटना शायद आने वाले समय की बड़ी कहानी का ट्रेलर है। राजस्थान की राजनीति अभी शांत दिख रही है, लेकिन अंदर का गणित बदल रहा है, समीकरण बन रहे हैं और संदेश दिए जा रहे हैं। अब नजर रहेगी मोरपाल सुमन के जवाब पर, पार्टी की अगली चाल पर और उस सियासी हलचल पर जो शायद अभी सतह पर आनी बाकी है। क्योंकि एक बात तो तय है, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा, अब राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ बाकी है। इस रिपोर्ट के ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।